मौसी मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गया। मौसी का बचपन मेरे गांव में ही बीता था, क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पढ़ाई करती थी। इस तरह मौसी का मुझसे लिपटना मुझे बेहद सुकून दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उनकी यह छुअन अपनी ओर खींचते चली जाती थी। दिल कर रहा था कि मौसी मुझे ऐसे ही लिपटी रहे। उनके छुअन से एक अलग ही तरह का आनंद मिल रहा था, जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैं बिल्कुल मदहोश हो गया था। फिर मौसी मुझे अपने घर ले गई। रात के 10 बज चुके थे। मौसी ने कहा, चलो अब लेट जाते हैं, बाहर बहुत ठंड हो रही है और अंदर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जा रहा था। फिर मौसी मेरे बिल्कुल करीब आ गई, या यूं कहे कि मुझसे चिपक गई। रात के सन्नाटे में कभी कभी जिंदगी की सच्चाई बेहद करीब से महसूस होती है। ये वही रात थी जब राकेश अपने पैतृक गांव लौट रहा था, सालों बाद। जिंदगी की भाग दौड़ में कब वक्त निकल गया उसे पता ही नहीं चला। गांव की मिट्टी, पुरानी यादें और रिश्तों की मिठास, सब कुछ धुंधला हो चुका था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके दिल में एक अनकहा सवाल था, एक खट्टी मीठी बेचैनी थी। यह बेचैनी उसे उसकी मौसी सुनीता जी के स्नेह की याद दिला रही थी। गांव की गलियों में चलते हुए उसे अपने बचपन की वो हर सुबह याद आ रही थी, जब उसकी मौसी अपनी ममता से उसका दिन बनाती थी। राकेश का बचपन मौसी के स्नेह की छाव में बीता था और उस छाव ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन इस बार जब वह अपनी बहन की शादी के लिए गांव लौटा, मौसी से मिलते ही उसे लगा कि कुछ बदल गया है। उसकी हंसती मुस्कुराती मौसी अब कहीं खोसी गई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी और उदासी छिपी हुई थी। गांव का वह माहौल आज भी वैसा ही था। वही पेड़ों के नीचे बैठी हुई बूढ़ी औरतें जो हर आते जाते को टकटकी लगाकर देखती, वही बच्चे जो गांव की धूल में खेलते थे, और वही पुरानी हवेलियां। लेकिन इस बार राकेश के मन में एक खटास थी। कुछ सालों पहले जब वह आखिरी बार यहां आया था, तब मौसी से मिली मुस्कान और आशीर्वाद की छाया अब कहीं गुम हो गई थी। राकेश ने जब पहली बार मौसी को देखा तो उसे उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द महसूस हुआ। उनकी मुस्कान में वह पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। मौसी, आप ठीक हो ना? राकेश ने अपने मन की बात पूछी, लेकिन मौसी ने इस सवाल को हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने उसे बहुत प्यार से गले लगाया और कहा, अरे बेटा, इतनी दूर से आया है, बस यही काफी है। लेकिन राकेश को कुछ अनचाहा महसूस हो रहा था। उसकी मौसी, जो हमेशा उसकी हर परेशानी का हल जानती थीं, अब खुद एक अजीब सी चुप्पी में डूबी थी। वो चुप्पी जो दिल के किसी कोने में छिपी हुई थी, आज खुलने को थी। शाम को जब राकेश और मौसी चाय पीने बैठे तो मौसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, लोग बातें करते हैं और हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी समाज का बोझ इतना भारी हो जाता है कि उससे बचना मुश्किल हो जाता है। राकेश को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर मौसी किस समाज की बात कर रही हैं। मौसी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि शादी के इतने सालों बाद भी उनके पास संतान नहीं हुई, और इस बात ने समाज में उनकी स्थिति को बदल दिया। तुम्हारे मौसा जी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बात हमें इतना परेशान करेगी। हमने सोचा था कि हम खुद में खुश रहेंगे, लेकिन लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। राकेश ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मौसी की तकलीफ को महसूस किया। यह वही समाज था जो इंसान के दिल से ज्यादा उसकी उपलब्धियों और संतान को महत्व देता है। राकेश का मन कर रहा था कि वह मौसी को बता दे कि समाज की बातों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वह जानता था कि यह उतना आसान नहीं है जितना कहा जाता है। मौसी ने बताया कि कैसे उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। शादी के कुछ साल बाद ही लोगों ने हमारे बारे में बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, तो कोई कहता तुमने जरूर कोई पाप किया होगा। ये बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी हूं बेटा। मौसी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। राकेश ने देखा कि मौसी के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। उन्होंने अपने दुख को इतने सालों तक दिल में दबा कर रखा और अब वह दुख उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। तुम्हारे मौसा जी ने हमेशा मेरा साथ दिया,
लेकिन इस समाज ने हमें कभी चैन से नहीं जीने दिया। राकेश ने मौसी का हाथ थामते हुए कहा, मौसी, आप हमेशा हमारे लिए सबसे खास रही हैं। आप हमारे लिए एक मां की तरह हो और समाज की बातों का कोई महत्व नहीं है। राकेश ने मौसी को गले लगाते हुए कहा, मौसी, आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं और आप हमेशा मेरी ताकत रही हैं। अब मैं आपका सहारा बनूंगा। मौसी ने राकेश को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अगले कुछ दिनों में राकेश और मौसी ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने अपने दिल की सारी बातें राकेश के सामने रख दी और राकेश ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। मौसी के चेहरे पर धीरे धीरे फिर से वही पुरानी मुस्कान लौटने लगी। गांव में शादी की तैयारियां चल रही थीं और राकेश ने देखा कि मौसी का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा था। उसने मौसी से कहा, आपको अपनी ताकत पर विश्वास करना होगा। ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपके लिए मायने नहीं रखता। शादी की तैयारियों में सब लोग व्यस्त थे। मौसी ने भी अपनी संतान की कमी को पीछे छोड़ते हुए शादी के सारे कामों में मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपनी बहन की शादी में खुश रहेंगी तो शायद समाज की बातों को भुला पाएंगी। राकेश ने मौसी के साथ मिलकर शादी के लिए कई तैयारियां की। उन्होंने मेहंदी, सजावट और खाने पीने का ध्यान रखा। शादी के दिन जब मौसी ने अपनी भतीजी को विदा किया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी भतीजी को गले लगाते हुए कहा, तू हमेशा खुश रहना बेटा। राकेश ने देखा कि मौसी का आत्मविश्वास लौट रहा है। शादी के दौरान जब सभी रिश्तेदार मौसी से बातें कर रहे थे तो उन्होंने एक नई शक्ति के साथ जवाब दिए। हम खुश हैं और यही सबसे बड़ा सुख है, उन्होंने कहा। शादी के कुछ दिनों बाद मौसी ने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने समाज की बातों को अपने दिल पर लिया है, लेकिन अब मैं खुद को कमजोर नहीं समझूंगी। गांव के कुछ लोग मौसी की बातों को सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मौसी इस तरह का साहस दिखाएंगी। राकेश ने मौसी का समर्थन किया। उसने कहा, आपको अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, यह आपकी खुशियों का फैसला नहीं कर सकता। मौसी ने धीरे धीरे अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि समाज की सच्चाइयों को स्वीकार करना और खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। राकेश ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करें। उन्होंने गांव में एक छोटी सी सभा आयोजित की। मौसी ने अपनी बातें साझा की और बताया कि कैसे उन्होंने समाज के दबावों को झेला, लेकिन अब वे खुद को मजबूत महसूस कर रही थीं। यह सुनकर कई लोग मौसी के साहस की तारीफ करने लगे। इस सभा ने गांव में हलचल पैदा कर दी। लोगों ने मौसी की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। कई लोग जो पहले उनकी स्थिति पर सवाल उठाते थे, अब उनकी हिम्मत की सराहना करने लगे। मौसी का साहस और आत्मविश्वास धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगा। उन्होंने सोचा कि यह समय है कि समाज को यह दिखाया जाए कि इंसान की पहचान सिर्फ उसके संतान से नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और उसके जज्बे से भी होती है। मौसी ने फैसला किया कि वह अब औरों के लिए एक प्रेरणा बनेंगी। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए एक समूह बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां वे अपनी समस्याओं और अनुभवों को साझा कर सकें। उनका उद्देश्य था कि वे एक दूसरे की मदद करें और समाज की कुरीतियों का सामना मिलकर करें। सप्ताहों बाद मौसी का समूह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कई महिलाएं जो पहले समाज की बातें सुनकर खुद को कमजोर समझती थीं, अब मौसी के साथ जुड़ने लगीं। वे सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करतीं और अपने अनुभव साझा करतीं। राकेश ने मौसी की इस नई पहल का समर्थन किया और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने महिलाओं के लिए कई कार्यशालाएं शुरू की, जहां उन्हें आत्मरक्षा, कौशल विकास और शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। यह बदलाव गांव में नई हवा लेकर आया। गांव के लोग अब मौसी के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण रखने लगे। वे समझ गए थे कि मौसी ने अपने संघर्ष के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है और अब वे उनकी बातों को सुनने लगे थे। हालांकि यह रास्ता हमेशा आसान नहीं था। कुछ लोग अभी भी मौसी के प्रयासों का विरोध कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मौसी एक अकेली महिला है और वे इस समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकती। लेकिन मौसी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया और समाज की संकीर्ण सोच को चुनौती दी। एक दिन गांव के एक वरिष्ठ पुरुष ने मौसी के समूह को चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या तुम सबको लगता है कि तुम्हारी बातें हमारे समाज को बदल देंगी? मौसी ने बिना डर के उत्तर दिया, हमारे विचारों और हमारी एकता से ही बदलाव संभव है। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो सकते तो कम से कम हमारा विरोध मत करो। यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग मौसी की हिम्मत की तारीफ करने लगे। समय बीतने के साथ मौसी का समूह और भी मजबूत होता गया। गांव की महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गईं। वे अब अपने लिए खड़ी हो रही थीं और अपने हक की लड़ाई लड़ रही थीं। राकेश ने मौसी को अपनी कहानी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, आपकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा होगी जो अपने संघर्षों में अकेली महसूस करती हैं। मौसी ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी और उसे गांव में सबके सामने रखा। यह कहानी गांव के लोगों के दिलों में गूंजने लगी। लोगों ने मौसी की कहानी को पढ़ा और उनके साहस और हिम्मत की प्रशंसा की। मौसी की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को एक नई पहचान दी। उन्होंने समाज के सामने यह दिखाया कि महिलाओं की ताकत और साहस की कोई सीमा नहीं होती। गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। अब लोग मौसी को सम्मान देते थे और उनकी बातों को सुनते थे। उनकी बहन की शादी के बाद मौसी ने खुद को और भी मजबूती से खड़ा किया। उन्होंने अपने समूह को और विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव की लड़कियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जिससे वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन बदलाव की इस यात्रा में भी चुनौतियां थीं। कुछ गांव वाले अभी भी पुराने विचारों से बंधे हुए थे। वे मौसी के प्रयासों को नकारने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन गांव के कुछ पुरुषों ने मौसी के समूह के खिलाफ बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, ये महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही हैं। यह हमारे पारंपरिक समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मौसी ने डर के बिना उन सबके सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमारा अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका। हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हमें जीने का अधिकार है। उनकी यह बात सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। मौसी का साहस धीरे धीरे औरों में भी उत्साह भरने लगा। समय के साथ मौसी की मेहनत रंग लाई। गांव में अब महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगी थीं। उन्होंने अपनी समस्याओं को साझा करना शुरू किया और समाज के सामने अपने अधिकारों की मांग करने लगी। राकेश ने मौसी की इस सफलता को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, आपने समाज में बदलाव लाने का काम किया है मौसी। अब आप केवल मेरी मौसी नहीं बल्कि एक नेता बन गई हैं। मौसी की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। एक दिन गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मौसी को सम्मानित किया गया। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा, यह सम्मान केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो अपनी आवाज उठाने से डरती हैं। हम सबको मिलकर इस बदलाव को आगे बढ़ाना है। मौसी की कहानी अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि समाज के हर कोने में एक नई रोशनी भर दी। राकेश ने सोचा कि मौसी के संघर्ष से सभी को यह समझना चाहिए कि हमारी पहचान हमारे भीतर होती है, न कि समाज के मापदंडों में। गांव की महिलाएं अब एक नई दिशा में बढ़ रही थीं। उन्होंने मौसी की अगुवाई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए। समाज में बदलाव आना शुरू हो गया था और मौसी की कहानी एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत कभी भी संतान से नहीं बल्कि इंसान की मेहनत, साहस और उसके जज्बे से होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।